विष की जलन इतनी तेज थी, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा नील सरस्वती के रूप में अंदर जाकर बैठ गई थी और माता का शरीर भी नीला पड़ गया था। आज भी जो बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, तो नील सरस्वती का नाम लेकर शिवजी पे जल चढ़ाया जाता है और वो नील सरस्वती का जल नाम लेकर बच्चे को पिलाया जाता है, जिससे उसका जिदपन कम हो जाता है। माँ अम्बा जगदम्बा को मालूम पड़ा कि मेरे प्रभु ने तो विष पी लिया है, और वो विष भी कोई साधारण नहीं है, हलाहल विष है। हलाहल विष का मतलब मालूम है आप लोगों को? दो तरह का विष होता है, एक साधारण विष जिसको कोई भी पी सकता है और उसको बचाया भी जा सकता है, और दूसरे नंबर का विष होता है हलाहल विष। हलाहल विष किसको कहा गया? कहते हैं पूरी सृष्टि के जितने जहरीले जीव जंतु हैं, उन सारे जहरीले जीव जंतुओं का विष निकलवा लो, उस विष को अग्नि में पका लो, अग्नि में पकाकर उसका अर्क निकलवा लो, उस अर्क को भी और पका लो, पकाकर उसका और अर्क निकालो। ऐसे कौटी कौटी अर्क जब इकट्ठे हो जाएं तो वो विष जो बनता है वो हलाहल विष कहलाता है। मंथन में जो विष निकला वो साधारण नहीं था। साधारण विष तो पूतना अपने स्तन में लगा कर आ गई थी और भगवान कृष्ण उस विष का पान कर रहे थे। शिव जी गले में बैठे हुए थे भगवान कृष्ण के। साधारण विष तो राणा ने मीराबाई के सामने पहुंचा दिया था। साधारण विष तो नरसिंह मेहता जी के सामने उनकी भाभी ने भेज दिया था। साधारण विष का प्रयोग कहीं पर भी हो सकता है, पर हलाहल विष का प्रयोग कहीं नहीं हो सकता। हलाहल विष केवल एक ही बार निकला है और एक ही बार पिया गया है, और भगवान शिव ने देख लिया था कि यह विष पीना कोई साधारण नहीं है, ये गले में पहुंचेगा और मेरे प्राण छूटेंगे। पर माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा माँ दुर्गा भवानी स्वयं उस गले के अंदर जाकर बैठ गई, और जो माँ जगदम्बा गले के अंदर जाकर बैठी, बैठते से ही इतना भयंकर विष था कि माता का स्वरूप नीला पड़ गया। गले में बैठी इसलिए सरस्वती कहलाई है। कंठ में कौन बैठती है? जम के बोलो, सरस्वती। तो मां पार्वती जी जब कंठ में बैठी तो सरस्वती कहला गई, और शरीर नीला पड़ गया, इसलिए उनका नाम क्या हो गया? नील सरस्वती। हमारे अवंतिकापुरी में बाबा जी, आज भी अवंतिकापुरी में नील सरस्वती माता का मंदिर है। नील सरस्वती अवंतिकापुरी नाम पड़ गया नील सरस्वती। पर शिवजी भी नीले पड़ने लगे, कंठ भी नीला पड़ने लगा, सरस्वती भी अंदर नीली पड़ गई। तब एक था जिसको दया आ गई। जरा देखिएगा, 33 कोटि देवता अमृत पीने में लगे हुए थे, अपनी मस्ती में आनंद में लगे हुए थे, पर कोई को शिवजी के विष पीने पर दया नहीं आई थी, केवल एक को दया आई। कौन था वो? जिस वासुकी नाग को पकड़कर मंथन किया जा रहा था, और उस वासुकी नाग के शरीर के हड्डी जितनी भी नसें थी वो घिस घिस के पूरी टूट चुकी थी। वो वासुकी नाग को दया आ गई, और वो वासुकी नाग तुरंत दौड़ा। शरीर बन नहीं रहा था तो भी जाकर वो वासुकी नाग शिवजी के गले से चारों तरफ लिपट गया। चारों
कंठ से शिव के। सरस्वती माता अंदर से देख रही हैं कि वासुकी ने गला शिव का लपेट लिया है, जिससे उनको विष की जलन ना हो, विष की तपन ना हो, विष का कंठ का जलन ना हो उनको। शिव जी का कंठ जल रहा है, नील सरस्वती अंदर है, वो भी नीली पड़ चुकी हैं। सर्प वासुकी लपटा, वो भी नीला पड़ गया, वो भी नीला। शिव महापुराण की कथा कहती है, तब वासुकी नाग ने चिंगाड़ा, इतना तेज वासुकी नाग फुनकारा, उसके नील शरीर में से नील फुसकार निकली, और वो नील फुसकार आज भी नीले आसमान के अंदर हमें नजर आती है। जो ये अंबर, जो ये आसमान दुनिया के लोगों को नीला नजर आता है, ये कोई साधारण नहीं है, ये मेरे उसी शिव की शक्ति का नीलांबर है, उसी शक्ति नीलांबर। लोग कहते हैं नीला नीला अंबर कितना सुंदर, उस नीले अंबर के अंदर का दर्द कौन जानेगा। जब वासुकी नाग ने अपने फण पूरा के पूरा नीला हो चुका था, वासुकी नाग भी नीला हो गया था, तब वो वासुकी नाग ने अपनी फुनकार दी, और फुनकार इतनी तेज थी कि अंबर भी नीला पड़ गया था। आपके बच्चे यदि आपसे पूछें कि माँ ये अंबर नीला क्यों है, तो आप बताना कि यह कोई साधारण नहीं है, शिव की शक्ति का प्रतीक है। बोल बम का नारा है, ये कोई साधारण नहीं। बाबा जी आज के समय में बच्चों को यह भी ज्ञात नहीं है कि अंबर नीला क्यों है, काहे के लिए नीलापन अंबर में आ गया। और हमें तो ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी स्मरण में नहीं होगा कि अंबर नीला काहे से पड़ गया, नीला क्यों हो गया, अंबर का नीलापन क्यों है, किस लिए है। और ये जल, थल, अग्नि, आकाश, वायु, पताल, जो सब कुछ है, ये सब शिव का ही तो दिया हुआ। वो वासुकी नाग जो गले में लपटा हुआ था वो नीला पड़ गया था, उसकी फुनकार से ही अंबर नीला हो गया। वासुकी, अब शिव जी को अब जहर का असर नहीं था, सरस्वती मैया भी बाहर निकल चुकी थी, मां अम्बा बाहर आ चुकी थी। और जब वासुकी नाग एक कोटर में जाकर पड़ा हुआ था, तब मां अम्बा रोज भोजन बनाकर तैयार करती थी और वो वासुकी नाग को ले जाकर देती थी। शरीर बेकार हो गया। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, ध्यान रखना, शरीर अच्छा रहेगा तो बच्चे भी आकर आपके गले में झूम जाएंगे। शरीर अच्छा होगा तो सब प्यार करेंगे, शरीर अच्छा होगा तो सब साथ देंगे। और शरीर अगर गड़बड़ हो गया तो कोई नहीं मिलेगा जो तुमको काशी का दर्शन भी करा दे। बाबा मुदगल जी, बड़ा कठिन है। शरीर ठीक है ना तो तुम 80 घाट भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो तुम मणिकर्णिका भी चले जाओगे, शरीर ठीक है तो गणेश घाट भी हो जाओगे, शरीर ठीक है तो सब जगह जा सकते हो। और शरीर ठीक नहीं, आज हमारे बाबा जी कह रहे थे, बाबा सतुआ बाबा जी का कह रहे थे कि महाराज जी घाट से सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ना है ना विश्वनाथ जी की, तो थोड़ी टेढ़ी चढ़ना, एकदम सीधी चढ़ोगे तो थक जाओगे, थोड़ा तिरछा चढ़िए, टेढ़ा चढ़िए। बाबा जी को भी लग गया था, महाराज थोड़े हेल्थी है ना। अब बाबा जी तो अपनी बॉडी एकदम फिट रखते हैं, क्योंकि
कई बार कोई आता है तो फिर वापस नीचे आना पड़ता है, फिर दर्शन करने जाना पड़ता है। इनका तो सतुआ बाबा जी का तो जो आश्रम है वो भी थोड़ा ऊंचा है, सीढ़ियों पे चढ़कर, तो बार बार जाना फिर आना, फिर जाना फिर आना, तो ये बॉडी मेंटेन रहती है। अब यहाँ तो क्या है, वहाँ से आए, यहाँ आए, कथा बाची, फिर अपने कमरे में चले गए। हम तो किसी से मिलते भी नहीं हैं। आप लोगों से मिले क्या? हमारा तो मिलना भी नहीं होता, मिलते ही। और केवल एक जगह से मतलब नहीं, हम कहीं मिलते नहीं, हमारा आदत नहीं है। कोई नहीं कह सकता कि महाराज जी हमसे मिल लेते हैं ना। हाँ, पीछे के 1-2 दिन रहते हैं, उसमें हर हर महादेव आपसे करते, मिलते हैं, ऐसा नहीं। तो बाबा जी को भी लग गया कि बाबा महाराज जी थोड़े से तगड़े हैं, तो ये एकदम तो सीधा चढ़ेंगे नहीं, तो इनको थोड़ा तिरछा चढ़ाया जाए। तो इधर के घाट से चले, चलते चलते उधर तक पहुंचे, उधर से फिर इधर, फिर तुम्हारे पास फोटो वीडियो होंगे तो बता देना जरा, बता रहे हो? हाँ, कि भाई ऐसे ऐसे चढ़ रहे हैं, वो भी बता देना है, तो लोगों को ये ना लगे कि हाँ महाराज जी बोल दिए हैं। अब महाराज जी की तो स्पीड तेज थी, उन्होंने तो हाथ पकड़ रखा था, चलो चलते चलो। अब हमारी स्पीड तो स्पीड ही है, चले जाओ। अब इनकी 4 बार सांस चले, हमारी 25 बार चल जाए, चलो। और सांस से तो इनका कोई पाला है नहीं, हमारी सांस से बहुत पाला पड़ता है, इसलिए हमारी सांस भी ज्यादा चलती है। अब इनका कौन सी सांस से पाला पड़ता बाबा जी, तो आदमी ना। और उतनी एनर्जी में मंदिर में भी पहुंच गए, मंदिर में जाकर पराठे बनाओ, सब्जी बनाओ, तो ये प्रेम। बाबा पार्वती मैया बासुकी नाग के लिए रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कचौड़ी, भजिया, पकोड़ा सब लेकर चलते, रोज, प्रतिदिन, रोज। और रोज रोज जब बासुकी नाग के लिए जाएं तो देखा, शिव जी ने देखा कि आखिर ये रोज पकवान बनाकर कहाँ लेकर जाती है। शिव जी पीछे चले, शिव जी ने पूछा, तुम इस नाग को, सर्प को पकवान बनाकर कचौड़ी, भजिया, कचौड़ी, भजिया, पूड़ी, खीर, इस नाग को, सर्प को क्यों खिलाती हो? माँ पार्वती जी ने कहा कि इनको खिलाने का केवल एक कारण है कि जिस समय दुख की घड़ी थी, कोई नहीं आया, सारे देवता अमृत के लिए तत्पर रहे, सारे देवता अमृत में डूबे रहे, तब केवल एक यही सर्प था जो विष को भी देखकर हमारे गले में लपट गया था, उसने हमारा साथ दिया, उसने हमारा साथ। और एक बात याद रखना अपने जीवन में, जो दुख में तुम्हारे साथ में खड़ा है, उसको जिंदगी में कभी भूलना मत, कभी मत भूलो। जो दुख में तुम्हारे साथ खड़ा, सुख में तो ढेरों खड़े हो जाएंगे, सुख में तो तुम्हारे बहुत सारे लोग आ जाएंगे कि भाई सुख है, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद धन वैभव सब है, तो ढेरों तुम्हारे हो जाएंगे। पर जो दुख में खड़ा है, दुख, जो तकलीफ में खड़ा है, जो कष्ट में खड़ा है, वो मूल है। जो दुख में खड़ा है वो मूल है, जो कष्ट में खड़ा है वो मूल है। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब
वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। जो तुम्हारे दुख में खड़ा है बस वही समझ लेना कि श्रेष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। चार जगह पर जो तुम्हारे साथ खड़ा मिल जाए समझ लेना कि वो तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। पहला, अदालत में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। थाने में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। अस्पताल में जो तुम्हारे लिए खड़ा मिल जाए समझ लेना श्रेष्ठ है। और तुम्हारे दुख की घड़ी में जो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिल जाए समझ लेना वो श्रेष्ठ है। वकील साहब बैठे हैं। वकील साहब, एक बात हम कहें कि आपने भी देखा होगा जब अदालत में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने साथ छोड़कर भाग जाता है। बोलो सही है कि गलत? थाने में कोई केस पहुंच जाता है तो अपने भी छोड़कर भाग जाते, अपने ही छोड़ देते। बेटे, आपने देखा होगा, आप तो वकील हैं और दिल्ली जैसे कोर्ट में आप वकालत कर रहे हैं, तो जितने अपने होंगे वो सब छोड़ दें। तुम्हारी फेसबुक आईडी पर कितने लोग जुड़े हैं? अगर हम तुमसे पूछें तो कोई कहेगा 4000, कोई कहेगा 5000, कोई कहेगा 8000, इतने लोग जुड़े हुए हैं। तुम्हारे मोबाइल में व्हाट्सएप के कितने ग्रुप हैं? तो कोई कहेगा हमारे पास 10 ग्रुप हैं, कोई कहेगा हमारे पास 25 ग्रुप हैं, कोई कहेगा हमारे पास 24 ग्रुप हैं। पर सत्य बताना, थोड़ा सा बीमार पड़े, हॉस्पिटल में भर्ती हुए, जो 4000 तुम्हारे फेसबुक पर तुम्हारे दोस्त बने हुए हैं, उस 4000 में से कितने हॉस्पिटल में आके खड़े हैं? जितने ग्रुप बनाए रखे हैं तुमने व्हाट्सएप पर, उन ग्रुप में से कितने लोग तुम्हारे हॉस्पिटल में आकर खड़े हुए? कोई नहीं। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारी धर्म पत्नी। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारा पति। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारे बेटा बेटी। हॉस्पिटल में कौन खड़ा है? तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन। बाकी के जितने तुमने व्हाट्सएप पे जोड़े हैं वो कोई हॉस्पिटल में खड़ा नहीं मिलेगा। हाँ, आखिरी में जब तुम निपट जाओगे तो वो व्हाट्सएप पे डालेंगे जरूर ओम शांति। वो आखिरी में डालेंगे। क्या डालेंगे? हाँ बोलो बोलो बोलो, जम के बोलो, ओम शांति। निपट गया। वो आखिरी में डाल देंगे कि ये जा चुका है, ये शांत हो चुका है, ये पूर्ण हो चुका है। तो कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं। फेसबुक पर दोस्त बनाओ, इंस्टाग्राम पर दोस्त बनाओ, व्हाट्सएप पर दोस्त बनाओ, पर उन सब दोस्तों से ज्यादा जरूरी है विश्वनाथ जी को अपना मित्र बना लेना। विश्वनाथ जी को विश्वनाथ जी को अपना बना। और मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा सेटिंग नहीं काफी है। मैंने सारे दवारे छोड़ दिए, बस तेरा दवारा काफी है।
मैंने सारे दरवाजे छोड़ दिए, बस तेरा दोबारा काफी। वो कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे ऊपर हमारे घर का बहुत बोझ है, मैं घर का अकेला व्यक्ति हूँ, बहुत वजन है मेरे ऊपर, बहुत बोझ है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई बहन का पूरा वजन मेरे ऊपर ही है। हम उनको कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, किस्मत वाले हो। आज हमने देखा जब बाबा जी नाव लगवाए तो चतुर्वेदी जी अपन लोग नाव से जब जा रहे थे तो नाव वाले ने क्या कहा था कि इधर वजन ज़्यादा है, इधर साइड हो जाओ। हुए वजन इधर का इधर हो गए। फिर हमने देखा कि एक नाव खाली भी थी और जो नाव खाली थी वो कहीं इधर जा रही थी, कहीं उधर जा रही थी, कहीं इधर जा रही थी। जिस पे वजन था वो एकदम अपने रास्ते पर जा रही थी। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी भगवान ना जाने सारा वजन मुझ पे डाल दिया, माता पिता का, भाई बहन का सारा वजन मेरे ऊपर है। हम कहते हैं तुम किस्मत वाले हो, जिसके मस्तक पर वजन होता है, बोझ होता है, वो कभी अपनी दिशा से भटकता नहीं है, वो अपनी दिशा पर चलता है, वो अपनी दिशा पर चल रहा है, वो दिशा से भटकता है। बेटी कहती है मेरे मायके का मेरे पास बोझ है, मैं कहता हूं बेटी तुम साधुवाद के पात्र। बहुएं कहती हैं मेरे पास मेरे सास ससुर का बोझा है, हम कहते हैं तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हारे ऊपर बोझा, तुम दिशा से भटकोगी नहीं, तुम कभी भटकने वाले में से नहीं। ये बोझा है। उत्तर प्रदेश शासन के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी एक बार एक इंटरव्यू में बैठे हुए थे बाबा जी, तो इंटरव्यू में कहा गया था कि आपके ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश का भार है, आपके ऊपर पूरी उत्तर प्रदेश का भार है, पूरी उत्तर प्रदेश का, और ये पूरी उत्तर प्रदेश का भार आपके ऊपर है बाबा जी। तो उत्तर प्रदेश शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कहा था कि ये भार है, मैं नहीं मानता, भार उसको माना जाता है जो बोझ लग रहा। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले जितने भी मेरे उत्तर प्रदेश वासी हैं, ये मेरे लिए बोझ नहीं है, ये मेरे लिए मेरे दिल का निवास करने वाले मेरे अपने, बोझ नहीं, इनको बोझ नहीं कहेंगे। भार आता है तो लक्ष्य निश्चित हो जाता है, भार। इसीलिए शायद भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं है, भगवान शिव अपने लक्ष्य से कभी हटे नहीं। क्यों? क्योंकि सारे देवता देव कहलाते हैं और मेरा देव अधिदेव महादेव कहलाता है, वो महादेव बोझ भजन है, सारे देवताओं का भजन, सारे देवताओं का भजन उसके ऊपर है, सारे देवताओं का भजन मेरे महादेव पर है। राम जी महाराज ने जितने यज्ञ करे हैं, भगवान कृष्ण ने जितने यज्ञ करे हैं, देवताओं ने जितने यज्ञ करे हैं, उन सभी यज्ञों का पुण्य फल मेरे शिव ही देते हैं। शिव, ये हल्का नहीं है। एक कथा शिव महापुराण में श्रवण करने को आती है महिषासुर के बेटे की। महिषासुर का जो लड़का था वो बड़ा विद्वान था, बहुत चतुर था। लोग कहते हैं महिषासुर
का लड़का इतना विद्वान, महिषासुर के लड़के का नाम क्या था? गजासुर। क्या नाम था? गजासुर। तो महिषासुर के लड़का गजासुर इतना विद्वान था, इतना विद्वान था कि उसकी विद्वत्ता इतनी प्रबल थी कि वो स्वयं देवता भी उसकी विद्वत्ता के आगे शून्य हो जाते थे। इतना विद्वान था वो महिषासुर का लड़का गजासुर, इतना विद्वान। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। दया करी दर्शन आपको। दया करी दर्शन आपको। शिव कथा कह रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा, शिव महापुराण कह रही, शिव तत्व कह रहा है। शास्त्र कह रहा है, तारकासुर का बेटा गजासुर, तारकासुर का बेटा गजासुर। अब असुर की कथा आती है तो थोड़ी बहुत तो अड़चन आती है। तारकासुर का बेटा गजासुर
बड़ा विद्वान था, उसकी विद्वत्ता बड़ी प्रबल थी और बहुत विद्वान, बहुत विद्वान। एक बार शिव का परम भक्त था गजासुर, शंकर जी का परम उपासक था, शिव जी की अविरल भक्ति करता था। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली थी। एक बार इंद्रदेव ने गजासुर की परीक्षा ले ली। क्या परीक्षा ली? गजासुर से इंद्र ने कहा कि तुम शिव के इतने बड़े उपासक हो, यदि शरीर के बिना छुए आप शिव को जल चढ़ा दो तो हम मान लें कि तुम शंकर के उपासक हो। शरीर टच नहीं करना चाहिए, शरीर ना छुए। बाबा जी बड़ी सुंदर कथा गजासुर की है। महिषासुर का बेटा है गजासुर और इंद्र ने इसकी परीक्षा ली। इंद्र ने कहा कि शरीर ना छुए तुम्हारा और तुम शिव को जल चढ़ा दो। अब बड़ा गजासुर को लगा कि था असुर, शरीर नहीं छूना चाहिए और जल शिव पे चढ़ना चाहिए। बैठ गया शिवलिंग के सामने, शिवलिंग के सामने बैठा था और शिवलिंग के सामने बैठकर जो मंत्र का नाद करने बैठा, जो नाद करने बैठा, ऐसा नाद किया शिव जी का। अब नाद कैसा करा था? अपनी वाणी का नाद। ऐसा चिंगाड़ा गजासुर, ऐसा चिंगाड़ा कि बादल फट गए और पानी शिव जी पर गिरना प्रारंभ हो गया। बादल फट गए, शिव पे जल गिरना प्रारंभ, बिना स्पर्श, बिना छुए, बिना हाथ, छुआ ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाए। और हाथी तो था, शरीर तो हाथी था, बिना छुए उसको जल चढ़ाना था, बिना छुए। चिंगाड़ पड़ा। 6 सूत्र हैं शिव जी को रिझाने के। उन 6 सूत्र में एक सूत्र ये भी है, शिव जी के सामने जाकर अटपटी भाषा में शिव जी को रिझाना। बाबा जी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए कई बंगाली आते होंगे तो ऐसे मुंह में उंगली लेकर जीवान को ऊपर नीचे करते हैं। ये गजासुर का ही दिया हुआ है बाबा जी। गजासुर के पास में जब डमरू नहीं था शिव को रिझाने के लिए, तो केवल गजासुर ही ऐसा था जिसने गाल को डमरू बजाकर भगवान को रिझाया था। और आज भी सनातन धर्म में शिव को रिझाने की एक प्रथा है। जब व्यक्ति को लगता है कि मैं उलझन में फंस गया और मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो वो गाल का डमरू बनाता है। आप लोगों ने गाल का डमरू बनाकर कई बार पूजन करी होगी शिव जी को। गाल का डमरू बनाकर मुंह से स्वर निकलता है और डमरू का नाद चलता है। जब व्यक्ति उलझन में डूबता है, उसको लगता है कहीं चैन नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, तब शिव के सामने पहुंचता है। हाथ में कोई डमरू नहीं होता, तब वो अपने स्वर को बढ़ाता है और गाल का डमरू बजाता है। वो देने वाला गजासुर था। आज भी सनातन धर्म में गाल का डमरू बजा, इसलिए लोग कहते हैं तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। गाल बजने का मतलब क्या है? बहुत आराम से, आनंद से, ऐसे खुशियों में रह रहा है, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। आजकल खूब घूम रहा है गाड़ी में, तेरे बहुत गाल बज रहे हैं। खूब आनंद कर रहा है, खूब चकाचक खा रहा है, तेरे खूब गाल बज रहे हैं। गाल का डमरू किसने दिया? गजा।
आता है तुम लोगों को बजाना? अरे बोलो तो जम के, चलो बजाओ, चालू हो जाओ। ये गाल का डमरू है। विश्वनाथ जी की धरा से सीख के जाना। जरूरी नहीं है कि हाथ में डमरू होगा तो ही शिव रीझेगा। और अभी तो ऐसा हो गया है कि मंदिर में दर्शन करने जाओ तो कुछ सामान ले जा ही नहीं सकते, ना मोबाइल, ना फोबाइल, ना कैमरा, ना मेमरा, कुछ नहीं। तो डमरू थोड़े ले जान देंगे, इसलिए अपने गाल का डमरू बजा के भी शिव जी को रिझा सकते हो। शिव गजासुर रिझा देता, बड़ा उपासक था शिव का, बहुत प्रार्थना करता था शिव जी की, बहुत विनती करता था। महाराज एक दिन भोलेनाथ जी प्रसन्न हो गए उससे, बहुत प्रसन्न। मांग तुझे क्या चाहिए? गजासुर बोला, रोज रोज बुलाता हूं, दर्शन करता हूं, तुम्हें वापिस भेज देता हूं, बहुत तकलीफ में लगते हैं आप, मेरे को लगता है कि आप मेरे कारण परेशान हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि आप हमारे कारण परेशान हो रहे हैं। इसीलिए बाबा जी ऑनलाइन कथा हम थोड़ी कम दे पाते हैं, क्योंकि हम जो नज़ारा देख रहे हैं ना, तो हमको मालूम है कि प्रशासन भी परेशान होती है, आयोजक भी परेशान होते हैं, समिति भी परेशान होती है, और हमारे बाबा जी भी परेशान होते हैं। क्योंकि अब क्या होता है कि कोई का पहचान वाला आया, उसने थोड़ा सा दरवाज़ा खोला, उतनी देर में तो सब तैयारी में बैठी थी। अब उसके पहचान वाला अंदर आ रहा था, उतनी देर में दरवाजा पूरा खुल गया, सब अंदर आ गए। एक प्रहलाद के चक्कर में पूरा कुल तर गया। इसीलिए थोड़ा ऑनलाइन कथा देने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। और बाबा जी तो रोज यहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं आप लोगों से कि घर पर बैठकर सुनो, ऑनलाइन सुनो, घर पर सुनो, घर पर सुनो। आज भी हम बाबा जी के यहाँ गए थे, वहाँ बहुत सारी माताएं रो रही थी कि हमको कथा में जाना है, बाबा जी व्यवस्था कर दो। बाबा जी के, मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम चली जाओ, जाओ, मैं यहीं रह जाता हूँ, जाना। पर वास्तवता है बाबा जी, मैं सतुबा बाबा जी आपसे कहूँ और पूरी टीम से कहूँ कि वास्तवता है, भले वाराणसी में रहते हैं पर शिव की कथा के प्यासे हैं। शिव की कथा, भगवान शंकर की कथा। और तुम चिंता मत करो, हम बाबा जी को छोड़ने वाले नहीं हैं, सतुबा बाबा जी को, और पूरी टीम को भी नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें जल्दी से जल्दी एक बार, अभी तो ऑनलाइन आए हैं, एक बार ऑफलाइन आते हैं। ऑफलाइन। और बाबा जी वही गंगा का तट, वही गंगा का तट। और आज वाराणसी की इस भूमि से कहकर जा रहे हैं, आप तो केवल टेंट लगाओ, साउंड लगाओ, बाबा आएगा, कथा कर कर चलेगा। कुछ नहीं देखना आपको, आस्था अवस्था ये वो सब बाबा देखेगा। आप तो केवल इन भक्तों की व्यवस्था करो, इनको पवाओ, इनको बिठाओ, सुलाओ, आनंद से कथा सुनो। बहुत प्यास है। और तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब नवंबर का तो अपन पहले देखेंगे महीना में हम कहाँ कहाँ हैं, तो जो भी समय होगा उसको सूचित करें सबके लिए, सब
और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, 17 अगस्त से 23 अगस्त तक जयंती स्टेडियम भिलाई में छत्तीसगढ़ में कथा है। 6 महीने से हम छत्तीसगढ़ को कथा नहीं दे पाए थे क्योंकि बाहर कथाएं बहुत थी इसे। अब हमको लगता है छत्तीसगढ़ के भी बहुत सारे प्यासे मेरे डमरू वाले के बैठे होंगे जो कथा सुनने के लिए। हृदय से कथा को सुनो, चाहे तुम अंदर बैठे हो, बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, अपने घर पर भी बैठे हो और अगर पंडाल में भी कहीं बाहर बैठे हो, जितना लाभ इन 9 रत्नों को जजमान को मिल रहा है कथा का, उससे 1000 गुना लाभ आप सबको कथा सुनने को मिलेगा। आप जहां बैठे आप तो केवल श्रवण करो, उसको दिल से अपने अंदर उतारो। मेरा भोले बाबा कुबरेश्वर बाबा की ये शिव पुराण को हमने देखा है, जो आकर बैठता है वो खाली नहीं जाता है। 3 महीने में मेरा भोला भंडारी भंडार जरूर बनता है। गजासुर शिव जी से कहते हैं कि तुम मेरे कारण परेशान हो गए, मैं हर कभी बुलाता हूं तुम्हें आना पड़ता है क्योंकि तुमसे वर मांगा है। भगवान शिव ने वचन दिया था गजासुर को कि तू बुलाएगा मैं आऊंगा। परेशान हो गए। अब मैं ये परेशानी बहुत नहीं देख सकता आपकी। गजासुर कहता है अब मैं ये तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकता, तो क्या करूं? क्या करूं? हम तुम्हें परेशान होता हुआ नहीं देख सकते, तो फिर करें क्या? और तुम्हारी परेशानी को देखते हुए ही सतुआ बाबा जी ने संजय केसरी जी को बोला कि बाहर टेंट लगाओ, पंखा लगाओ, एलईडी लगाओ। और संजय केसरी जी ने आज, केसरी जी हम आपको साधुता देते हैं, आपके माता पिता भी आज खुश हो रहे होंगे कि ये शिव भक्तों के लिए आपने जो व्यवस्था बाहर करी उसके लिए एक बार जोरदार ताली बजाए। साधु बहुत संपूर्ण व्यवस्था, ये शिव की उदारता, शिव की करुणा। और तेरी कृपा बिना ना हिले, बाबा से पूछ लो, पहले उनसे पूछ लो फिर देखो, बात कर लो जाके। बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगा मुक्ति ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण गजासुर ने कहा कि मैं आपको बार बार परेशान नहीं देख सकता, आप बार बार आएंगे जाएंगे, फिर जाएंगे। इसलिए शंकर भगवान से गजासुर आज बोलता है मैं ये पूरा लफड़ा ही मिटा दूं, एक काम करो। शिव जी ने पूछा क्या? आज मुझे बार बार आना जाना अच्छा नहीं लगता, एक काम करो, आप तो मेरे पेट में आके बैठ जाओ। शिवजी ने कहा कि गजासुर क्या बोल रहा है? भगवान शंकर बोले मेरा आना जाना चलेगा, मैं तेरे पेट में नहीं बैठ सकता। नहीं नहीं, तुम मेरे पेट में बैठो। क्या बार बार आना जाना करते हो? पेट के अंदर बैठ जाओ, पेट के अंदर बैठो, बैठो पेट के अंदर। ओघड़ रानी शंभु तरकालदर्शी, जरा देखिएगा गजासुर ने जो गाल का डमरू बजाया, शिव इतने प्रसन्न हो गए।
उसके मुख से प्रवेश कर कर वो आवाज निकाल रहा था। आ, जो आवाज निकल रही थी उस स्वर में मेरा भोले बाबा प्रवेश कर गया और उसके पेट में जाकर गजासुर के बैठ गया। मेरा शिव गजासुर के पेट में उधर में जाकर बैठ गया। हाहाकार मच गया चारों तरफ, शिव नहीं मिल रहे। सबसे ज्यादा चिंता एक ही को लगी, माता पार्वती जी को। कहां गए? पति ऑफिस से थोड़ा सा भी लेट आता है तो पत्नी को थोड़ा टेंशन हो जाता है। किसके साथ थे? निकले हुए तो तुम्हें आधा घंटा हो गया था, कहां रुक गए थे? आते सही पत्नी इतने प्रश्न इतने प्रश्न इतने प्रश्न देती है कि पति बेचारा डिप्रेशन में आ जाता है। इतना प्रश्न क्यों? 5 बजे तो ऑफिस छूट गया था, तो तुम तो निकल गए थे। अच्छा गुस्सा भी आ रहा है इसको कि ये कुछ बोल नहीं रहे। ये चाय बनाने जाती है तो अदरक को इतना कूटती है, इतना कूटती है। अदरक भी सोचती है भगवान पूरा बदला मेरे से निकाल रही है, कूटे जा रहे। तुम कहां गए थे? कहां गए थे? गए कहां थे? बोलो तो, कहां गए थे? मोबाइल चला रहे, बोल नहीं रहे कहां गए थे? मसान जा, शमशान गया था। तो पत्नी बोली मुझे रोने गए थे। तुझे नहीं, तेरे पिताजी। अब तो और जो इतना बोलना हुआ और जो विवाद छिड़ा, जो विवाद, और विवाद पूरा खत्म नहीं होता। घर में एक छोटा सा बच्चा होता है जो मंदिर का घंटा होता है। इधर से माँ भगाती है, उधर से पिताजी भगाते हैं। 2 इधर से माँ धरती है, पिताजी 2 धरते हैं। बेचारा माथे पर हाथ रख के बैठ जाता है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं बोलूं तो कौन? गजासुर से कौन मिला? गजासुर पेट के अंदर। माँ ढूंढ रही है पार्वती मैया, जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती माता ढूंढ रही। और पार्वती माता ने ढूंढा, शिव नहीं मिले, मिलते ही। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला पार्वती जी ढूंढ रही, कहां कहां कहां। सभी वाद्ययंत्र हैं, एक एक वाद्ययंत्र को मौका दिया करो जिससे सब वाद्ययंत्र को लोग सुन सके, आनंद ले सके। एक एक वाद्ययंत्र सब अपना अपना फील्ड में उतरे तो अच्छा लगेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला आकाश में ढूंढ रही है मां पार्वती। आकाश क्रमशः चलना चाहिए, क्रमशः, एक के बाद एक, एक पहले फिर दूसरा फिर तीसरा, सबका बैकग्राउंड देखना चाहिए। आकाश में ढूंढ रही मां पार्वती जी, नहीं मिला। गई पताल में, मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। और ढूंढ ढूंढ कर थक गई मां पार्वती जी। हर जगह पर ढूंढी है, प्रत्येक सब जगह ढूंढ ली, ना मिला। कहां जाऊं?
ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई। ब्रह्मदेव, शिव जी मिले हैं आपको? नहीं। भगवान भोलेनाथ मिले हैं आपको? नहीं। ये उसी में का हाल हो गया कर्नाटक का। कर्नाटक के सुदूर के छोटे से गांव में रहने वाला एक ब्राह्मण था, जिसकी मां ने वचन लिया कि मैं मरूंगी तो काशी में मरूंगी, और मेरी अंतिम अवस्था आ गई है, मुझे तो काशी ले जा। ये उसी में कहा ढूंढा। आए, काशी पहुंच रहे थे, भगवान भोलेनाथ जी को ढूंढ रहे थे, कहीं मिले। मां ने प्रवचन में सुना था, मां ने प्रवचन में सुना था कि विश्वनाथ जी की धरा पर जब कोई प्राण छोड़ता है तो बाबा विश्वनाथ जी आकर उसको तारक मंत्र देते हैं। अब बूढ़ी अम्मा ये विचार में थी कि मैं मरूं नहीं, उससे पहले तारक मंत्र मिल जाए, और वो मंत्र जब मुझे मिल जाएगा तो मैं सबको बता दूंगी। अब कौन समझाए? आज तक काशी वालों को ही नहीं मालूम है कि वो तारक मंत्र है कौन सा। जो मर कर चले गए उन्होंने आके नहीं बताया, ए बिमला, शिव जी ने मुझे ये वाला मंत्र दिया था। हाँ, सपने में आकर तुम्हें बता गए हो तो बात दूसरी है, पर सत्य कहें तो वो तारक मंत्र जो मेरे शिव देते हैं वो कोई दूसरा मंत्र नहीं होगा। हमको तो मालूम भी नहीं, क्योंकि हम निपटे ही नहीं। पर इतना जरूर है कि वो तारक मंत्र कोई दूसरा नहीं है, वो मन की शांति का राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम का ही। और मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा। मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा, ओ मैंने ढूंढा देश तमाम, भोला कहाँ मिलेगा। मिल नहीं रहा। पार्वती जी को शिव जी मिले नहीं। माता पार्वती जी ढूंढ ढूंढ के थक गई, बहुत थक गई माता पार्वती जी। ब्रह्मा जी के पास गई, इंद्र के पास गई, गरुण के पास, वरुण के पास, नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास गई, सबके पास। नाग, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, सबके पास। किन्नर का मतलब मालूम है? बोलो तो जम के। किन्नर का मतलब क्या है? मतलब पुरुष और स्त्री दोनों ना हो वो किन्नर है ना। किन्नर का मतलब है जो दिन रात 24 घंटे 3.5 करोड़ रोम छिद्र जिसके शरीर में है और 3.5 करोड़ बार दिन भर शिव का नाम लेता है, कीर्तन करता है, वही किन्नर है। वही हर पल, हर घड़ी, हर क्षण। अप्सरा किसको कहा गया? अप्सरा का मतलब क्या है? केवल नृत्य करने वाली, केवल नाचने वाली, वो अप्सरा नहीं है। अप्सरा का मतलब है जो शिव की भक्ति से तेज पाती हो। अप्सराएं किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती हैं। हम जिस होटल में ठहरे हैं, इस होटल से 80 घाट तक जाइए तो बीच में कम से कम इस साइड दोनों साइड मिला के 12 ब्यूटी पार्लर हैं। वो तो आज हम निकले तो मालूम पड़ा 12 ब्यूटी पार्लर बने हुए हैं। तो कई लोग कहे ये पार्लर, हाँ तो ये अप्सरा किसी ब्यूटी पार्लर में नहीं जाती हैं।
अप्सरा का मतलब क्या है जो हमारे शास्त्र कहते हैं? गंधर्व, अप्सराएं, किन्नर सब जय घोष करने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। अप्सरा का मतलब क्या है? अप्सरा किसको कहा गया? कि ब्यूटी पार्लर में तैयार होकर आ गई वो अप्सरा होगी? डेंटिंग पेंटिंग करके आ गई वो अप्सरा होगी? धागे से 4 घंटे तक बैठी बैठी यूज करती रही वो अप्सरा होगी? 2 घंटे तक पेंसिल से लाइन खींचे, डब्बा भरे, और 2 घंटे तक कांच के सामने मुंडा फाड़े, सो तो अप्सरा होगी ना। अप्सरा किसको कहा गया? अप्सरा किसको कहते हैं? किसको अप्सरा कहा गया? जो भगवान के, शिव के सामने बैठती है और मंत्र में डूबती है, शिव के तेज से अपने शरीर का, अपने मुख का तेज बढ़ा लेती है, वो अप्सरा कहलाती है। भगवत भजन में जो अपने तेज को बढ़ाए, भगवत भजन में जो अपने स्वरूप की सुंदरता को बढ़ाए, वो अप्सरा, वो अप्सरा। सुंदरता कैसे लगा लो, वाला क्रीम लगाओ, वाला पाउडर लगा, थोड़ा 4-6 तरह का तो क्रीम लगाना पड़ता है। धूप आ गई तो सन्स का लगाओ, ठंड पड़ गई तो कोल्ड का लगाओ, और नाक भे गई तो अब का लगाओ। ये चमक, ये दमक, फूलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम ही से है। सुंदरता परमात्मा की भक्ति से मिलती है। परमात्मा। अप्सरा किसको कहा गया? जो भगवान की भक्ति में डूबी हुई है, और इतनी डूब गई कि उसका चेहरा अपने आप चमकने लगा, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, वो स्वयं उसका चेहरा चमकता है, उसका स्वरूप बोलता है। वाह वाह साहब, क्या बात है। तुम देखो, तुम्हारे घर की बुजुर्ग माताओं को देखना, तुम्हारी अपनी अपनी मम्मियों को देखना जाकर, जितने लोग कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और जितने पंडाल में बैठ के कथा सुन रहे हैं, यहाँ जो अंदर भरे हो, बाहर भरे हो, उधर भरे हो, उधर भरे हो, जहाँ कहीं भरे भरे बैठे हो, तो तुम अपने अपने घर की बुजुर्ग माताओं को जाकर देखना, अपनी मम्मा को देखना, अपनी सास को देखना। बहू को तैयार होने में करवा चौथ, हरतालिका तीज, छठ पे टाइम लगता है। सास 2 मिनट में पटला पटली ले लुआ के और पेन पुना के और तैयार होके और थूकी निकाल के लगा लघु के, और सास बिंदी मिंदी लगा के, और जो बाहर आती है तो बहू की आधी जान जल जाती है। डुकरिया कितनी लग रही, ओल्ड इज गोल्ड, इतनी सुंदर। अब वो कहाँ के पार्लर गई? कहीं के नहीं, पर उसकी भक्ति का बल, उसके विश्वास का बल, उसने जो भगवान शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, उसका बल उसके चेहरे पर नजर आता है, उसके चेहरे पर नजर। अप्सरा वो नहीं है जो नृत्य करे। अप्सरा का मतलब है जो भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर, राम के सम्मुख में बैठकर, कृष्ण के सम्मुख में बैठकर, भगवान के सम्मुख में बैठकर, नारायण के सम्मुख में बैठकर भजन करे, वो अप्सरा, वो अप्सरा। पूछा, पार्वती जी ने पूछा, बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम दरस दिखाओगा। पार्वती जी की आंख में आंसू बह रहे हैं। शिव, मुझे दिख नहीं रहा है, बहुत दिन हो गए मेरा शंकर नहीं दिखा। बाकी सी लटक गई, नैनों में अटक गई, कब तुम तरस दिखाओगे। ओ काशी के मन ने थारी याद सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ, मन ने थारी याद सतावे, ओ काशी के भोलेनाथ, मन ने थारी याद
सतावे। ओ काशी के भोलेनाथ मने थारी याद हिच क्या ना रोके भोलेनाथ, हिच क्या ना रुके भोलेनाथ, ओ हिच क्या ना